नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में, ठीक ना। लवक जिसे बेटा बोलते हैं हम लोग प्लास्टिड। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टिड। ये जो बेटा लवक जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। बात कर ले तो ये लवक कितने प्रकार का हो जाता है? तो तीन प्रकार का। पहला होता है आपका हरित लवक। हरित लवक। दूसरा हो जाता है बेटा आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक। और तीसरा हो जाता है बेटा आपका अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक तथा अवर्णी लवक होता है। और बेटा जो लवक जो होता है सिर्फ ये पादप की कोशिकाओं में तथा सिर्फ यह पादप की कोशिकाओं तथा सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। जो प्लास्टिड होता है पादप की कोशिकाओं तथा सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में यह विद्यमान होता है। अगर बात कर लें तो जो पादप की कोशिकाएं होती हैं इनके जो मध्य भाग होता है इसमें जो होती है कि ये उपस्थित होती हैं, ठीक। लवक अगर बात कर ले तो जो पादप होता है, अगर पादप के जो भिन्न भिन्न भागों में यह तीनों प्रकार के लवक जो होते हैं उपस्थित होते हैं। हरित लवक के कारण जो पादप जो होते हैं वे हरे भरे दिखाई देते हैं। पादप के कुछ वो भाग होते हैं जो कि हरित लवक के कारण हरे भरे दिखाई देते हैं। जैसे बात कर ले हम तो जो तना होता है तो वह भी हरा भरा दिखाई देता है, और जो शाखा होता है वह भी आपका हरा भरा दिखाई देता है, और पत्ती भी होती है वो भी आपका हरी भरी दिखाई देती है। किसके कारण? तो हरित लवक के कारण दिखाई देती है। अगर बात कर ले वर्णी लवक की, किसकी बात करें? वर्णी लवक की। तो वर्णी लवक के कारण जो होता है बेटा पुष्प जो होता है, पुष्प जो होता है वह रंगीन दिखाई देता है, तथा पादप के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि रंगीन दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि रंगीन दिखाई देते हैं पादप के, ठीक ना, जिसमें भी उपस्थित होता है आपका वर्णी लवक। और इसके बाद बात करें हम अवर्णी लवक जो होता है पादप के उस भाग में उपस्थित होता है जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, उस भाग पर यह आपका अवर्णी लवक उपस्थित होता है। अगर हम बात कर लें तो अगर जड़ की बात करें तो जड़ पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। अगर बात कर लें तो तना पर भी, जो भूमि के अंदर जो तना होता है, भूमि के अंदर जो तना होता है उस पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यह जो होता है आपका रंगहीन होता है। कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस भाग में उपस्थित होता है अवर्णी लवक, और उस लवक के कारण वो भाग कैसा होता है आपका? तो रंगहीन होता है, ठीक ना। अगर बात कर लें तो ये पादप हमारे पास है और इसको हम दिखाना चाहते हैं आप लोग को। जैसे कि ये दिख रहा है आप लोग को पादप, ये पादप का जो पत्ती है ये आपके भी हरी भरी दिखाई दे रही है। इसका जो तना है यह भी आपका हरा भरा दिखाई दे रहा है, तथा इसका जो शाखा है वो आपकी भी हरी भरी दिखाई देती है। किसके कारण? किस लवक के कारण? तो हरित लवक के कारण। अगर बात कर ले वर्णी लवक की तो जो वर्णी लवक जो होता है जिसके कारण जो ये पुष्प जो दिखाई दे रहे हैं यह आपके रंगीन दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनकी पत्ती व शाखाएं भी रंगीन दिखाई देती हैं, तो उसमें कौन सा लवक उपस्थित होता है बेटा? तो वर्णी लवक उपस्थित होता है। अगर बात कर ले हम अवर्णी लवक की तो अवर्णी लवक में जो जड़ होता है जिसपे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जो भूमि के अंदर उपस्थित होता है, उसमें जो होता है अवर्णी लवक उपस्थित है। जैसे इस पादप की बात करें तो पादप का जो आपका जड़ दिखाई दे रहा है इसमें क्या है? आपका अवर्णी लवक उपस्थित है, क्योंकि इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यह आपका रंगहीन दिखाई देता है, ठीक ना बेटा। लेकिन इसमें एक खूबी होती है अवर्णी लवक में कि जैसे इसको सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद हरित लवक में बदल जाता है। किसमें बदलता है? तो हरित लवक में। और हरित लवक में बदलने के बाद
ये प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है। तो अगर बात कर ले बेटा, जो हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधों को भोजन का निर्माण करता है। तो अगर हरित लवक की बात कर ले तो हरित लवक जो होता है बेटा, तो इसके अंदर जो भाग उपस्थित होता है ग्रेना, क्या होता है, ग्रेना उपस्थित होता है। और एक भाग होता है आपका स्ट्रोमा उपस्थित होता है। कौन सा भाग होता है, तो स्ट्रोमा उपस्थित होता है। और इन दोनों भागों के कारण हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा करता है। तो इन दोनों भागों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बेटा नमस्कार, जय हिंद।